Yes, sir. Yes, sir. ऑल स्टूडेंट्स लुक टुवर्ड्स द बोर्ड। सभी बोर्ड की ओर देखें। देख रहे हैं? आज आप लोग को पढ़ना है व्हाट डज सॉइल कंटेंट्स। मतलब क्या हुआ, सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होते हैं, मिले हुए होते हैं, कंटेंट्स है ना, बने होते हैं। क्योंकि कणों से पार्टिकल से मिट्टी बनती है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं आइए जानते हैं। आर यू रेडी? देखिए इसमें कहता है कि सॉइल कंटेंट्स मेनी थिंग्स। सॉइल बहुत सारे वस्तुओं से, बहुत सारे थिंग्स से बने होते हैं। जैसे द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ द स्टोन। देखिए यहाँ पर फिगर दिखाया गया, देख रहे हैं यहाँ आपको, यहाँ 3 लेयर है। यहाँ कितना लेयर है? 3। एक लेयर यहाँ 1 2 3। तो देखिए ये ऊपर का भाग है वो टॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉप। और नीचे का भाग बॉटम कहलाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ अ स्टोन। देखिए यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये नीचे का जो लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3rd लेयर, यहाँ 3 लेयर बनाया गया है सॉइल का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये 3rd लेयर। इधर क्या है? लेयर है। क्या है? लेयर ऑफ सॉइल। ये 3rd लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे द बॉटम लेयर ऑफ कंसिस्ट स्टोन्स एंड पेबल्स कॉल्ड ग्रेवल। देखिए ये बॉटम है, नीचे का भाग बोले थे कि बॉटम कहलाता है। ये बॉटम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोन है। देखिए बड़े बड़े दिखाया गया है, ये गोल तरह का दिखाया गया है ना। ये क्या है? स्टोन है, पत्थर है। समझ में आ रहा है? तो बड़े बड़े वो क्या कहलाते हैं? वो पत्थर पेबल्स कहलाते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स। और पेबल्स के यहाँ दिखाया गया फिगर में, इसी को ग्रेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ 3 लेयर में देख रहे हैं सॉइल का, मिट्टी का सबसे नीचे का जो भाग है जिसको बॉटम कहते हैं, नंबर 1 में देखिए ये बॉटम है। यहीं पर ग्रेवल पाया जाता है, पेबल्स पाया जाता है और स्टोन पाया जाता है, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़िएगा। एबव दिस लेयर, यानी इस लेयर के ऊपर, एबव मतलब ऊपर, इस लेयर से ऊपर, यानी बॉटम का लेयर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? एबव दिस लेयर आर फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड। देखिए सेकेंड लेयर जो है वो इस लेयर से जब ऊपर बढ़ेंगे, बॉटम लेयर से जब ऊपर बढ़ेंगे, सेकेंड लेयर में पहुंचे तो ये सेकेंड लेयर है ना, ये किसी से बना हुआ है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ये बालू के छोटे छोटे कण से बने हैं। कहाँ दिख रहा है? बहुत पिटाई होगी। एबव दिस लेयर आर फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। यहाँ देखेंगे बॉटम लेयर के ऊपर आएंगे, यहाँ सेकेंड लेयर में, यहाँ सैंड का बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन कण है। इसमें बालू के छोटे छोटे बहुत महीन कण दिखाया गया है। इससे आगे बढ़ेंगे। एबव दिस लेयर आर वेरी फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड क्ले। इससे ऊपर जाएंगे तो और भी महीन कण हैं, मिट्टी के और भी बहुत छोटे छोटे कण हैं, वो 3rd लेयर में है, जो क्या कहलाता है? क्ले कहलाता है। क्या कहलाता है? क्ले। एबव द क्ले ह्यूमस लैंड। देखिए इससे ऊपर जाएंगे और यानी क्ले से भी और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। ये ह्यूमस क्या है? मेक्स द सॉइल रिच इन मिनरल्स। इसमें बहुत सारे खनिज कौन होते हैं? मिनरल्स होते हैं। किसमें? ह्यूमस में। और ये ह्यूमस बनते कैसे हैं? डेड बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट के से कुछ भाग है जो सूख गया, यानी जैसे मान ली पत्तियाँ सूख गई, मिट्टी में मिल गया सड़ करके, है ना जी, बारिश के पानी से, या मान ली कोई एनिमल से मर गया तो सड़ गल करके मिट्टी में वहीं मिल गया, तो उसी को बोलते हैं। तो फिर क्या बनता है? वो ह्यूमस बन जाता है। क्या बनता है? वो ह्यूमस। और उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, किसान के लिए वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। जिस मिट्टी में जितना ह्यूमस होगा वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी। समझ में आ रहा है? और वैसे मिट्टी में फसल का उत्पादन अधिक होगा। किस मिट्टी में, किस सॉइल में? जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। बात समझ में आ रहा है? और ये ह्यूमस कहाँ से आता है? ये डेड बॉडी ऑफ प्लांट होता है या डेड बॉडी एनिमल्स
ह्यूमस होता है। कोई भी एनिमल है तो मर गया, स्वर्ग की मिट्टी में मिल गया तो क्या बन गया? ह्यूमस बन गया। उसमें क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने जाना कि सॉइल में किसी कंटेंट में मेनी थिंग्स लिखे हुए हैं। इसमें स्टोन होते हैं, ग्रेवल होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले होते हैं, ह्यूमस होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये सभी किसमें पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सॉइल में, मिट्टी में ये सभी थिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। व्हाट डज सॉइल कंटेंट, मिट्टी में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, यह मिट्टी कैसे बनी है, समझ में आया हम लोग को? थैंक यू। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।